नमस्कार दोस्तों, मैं अज्जू भैया आपका स्वागत करता हूं एल्डोराडो में। और हमारे प्यारे हिस्ट्री लवर्स, आज हमारे चैनल पे आप लोग का दोबारा स्वागत है। आज हम कहानी सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे शहर की जो सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि अपने आप में जीता जागता इतिहास है। एक ऐसा शहर जो गवाह रहा है बड़े बड़े साम्राज्यों के बनने और बिखरने का, जिसने हमलों के जख्म सहे, फिर उठा, फिर गिरा और उठकर एक नई कहानी लिखी। कहानी है शहरों के शहर और भारत के दिल दिल्ली की। एक मशहूर कहावत है कि दिल्ली 7 बार उजड़ी और 7 बार बसी। हालांकि इतिहासकार तो इससे भी ज्यादा बार गिनते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि दिल्ली का नाम आखिर दिल्ली ही क्यों पड़ा, या कि पांडवों के शानदार इंद्रप्रस्थ से लेकर आज के इस भीड़ भाड़ वाले महानगर तक इस शहर ने कितनी सल्तनतों को अर्श से फर्श पर आते देखा है। चलिए आज दिल्ली के इतिहास की इन परतों को एक एक करके खोलते हैं। दिल्ली प्रदेश की जड़ें हमें महाकाव्य भारत के पन्नों में ले जाती हैं। इसका सबसे पुराना जिक्र मिलता है इंद्रप्रस्थ के नाम से, यानी देवता इंद्र का शहर। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसे यमुना के किनारे के खांडोप्रस्थ के घने जंगल को साफ करके बनाया गया था। जब पांडवों को बंटवारे में ये जमीन मिली थी तो भगवान कृष्ण की मदद से देव शिल्प विश्वकर्मा ने इसे भव्य नगर का रूप दिया, जो अपने आलीशान इमारतों और सुंदर बगीचों के लिए जाना गया। पौराणिक कथाओं के मुताबिक यहीं पर मैदानों ने अपनी जादुई मय सभा बनाया था। एक ऐसा महल जहां फर्श पानी जैसा और तालाब जमीन जैसे दिखते थे। यही इंद्रप्रस्थ पांडवों की भव्य राजधानी बनी। आज भी दिल्ली के पुराने किले के आसपास का इलाका इंद्रप्रस्थ की जगह के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हुई खुदाई में मिले मिट्टी के बर्तन और पुराने संस्कृति शिलालेखों में इस इलाके का जिक्र और इस शहर के पौराणिक अतीत की इतिहासों से जुड़ता है। पौराणिक कथाओं के बाद दिल्ली का इतिहास कुछ सदियों के लिए धुंधला सा पड़ गया था। पुरातत्व सबूत बताते हैं कि मौर्य काल में ही यहाँ लोग रहते थे और सम्राट अशोक का एक शिलालेख भी दिल्ली में मिला है। लेकिन एक शहर के तौर पर दिल्ली की पहचान मिली मध्यकाल 8वीं-9वीं शताब्दी के आसपास। तोमर राजपूतों ने इस कहानी को एक नया मोड़ दिया। चंद्रवरदाई जैसे कवियों और इतिहासकारों के अनुसार तोमर राजा अनंगपाल ने ही लाल कोट की नींव रखी, जो दिल्ली का पहला किला माना जाता है। एक मान्यता ये भी है कि आज कुतुब मीनार परिसर में खड़ा मशहूर लौह स्तंभ वही दिल्ली लेकर आए थे। लेकिन दिल्ली की किस्मत में एक और मोड़ आना बाकी था। 12वीं सदी में अजमेर के चौहान शासक, महान योद्धा और राजा पृथ्वीराज चौहान ने तोमरों को हराकर दिल्ली पर अपना परचम लहराया। उन्होंने लाल कोट का विस्तार किया और इसे नाम दिया किला राय पिथौरा का। उनके दौर में दिल्ली की ताकत और अहमियत दोनों बढ़ गई और ये उत्तर भारत की राजनीति का एक मुख्य केंद्र बन गया उभरा। और फिर दिल्ली के इतिहास का वो पन्ना खुला जिसने इसकी तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। दिल्ली सल्तनत का दौर। इसकी शुरुआत होती है 1192 में तराइन की दूसरी जंग में, जहां मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त दी और गौरी ने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का गवर्नर बना दिया, जिसने 1206 में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। अगले 320 सालों तक दिल्ली पर एक के बाद एक 5 सल्तनतों ने राज किया और हर कोई इस शहर पर अपनी एक अलग छाप छोड़ता गया। इसकी शुरुआत हुई गुलाम वंश से, जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की पहली मंजिल बनवाई। बाद में सुल्तान इल्तुतमिश ने न सिर्फ उसे पूरा करवाया बल्कि राजधानी को लाहौर से दिल्ली लाकर इसे सल्तनत का दिल बना दिया। गुलामों के बाद आए खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों के हमलों से शहर को बचाने के लिए श्री फोर्ट बनवाया, जिसे दिल्ली का दूसरा शहर कहा जाता है। इसके बाद आए तुगलक, जो दिल्ली को बसाने और उजाड़ने दोनों के लिए मशहूर है। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद बसाया तो उसके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने जहांपनाह शहर खड़ा किया और राजधानी को कुछ समय के लिए दौलताबाद ले गए। फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद शहर बनाया, जिसे आज हम फिरोज शाह कोटला के नाम से जानते हैं।
सैयद और लोधी वंश के आते आते सल्तनत कमजोर पड़ने लगी, लेकिन उन्होंने भी लोधी गार्डन जैसे खूबसूरत मकबरे और बाग बनवाकर दिल्ली को एक नई पहचान दी। आखिरकार 1526 में पानीपत की लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराकर इस सल्तनत का अंत कर दिया। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई ने दिल्ली सल्तनत का सूरज हमेशा के लिए डुबो दिया और मुगल साम्राज्य उदय हुआ। बाबर के बाद हुमायूं ने दीपपनाह शहर की नींव रखी, लेकिन 1639 में शहंशाह ने यमुना के किनारे एक नया शहर बसाने का सपना देखा, शाहजहानाबाद, जिसे आज हम और आप पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं। ये एक आलीशान शहर था जिसके दिल में था विश्व प्रसिद्ध लाल किला और उसके ठीक सामने खड़ी थी भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक जामा मस्जिद। शाहजहां की बेटी जहां आरा बेगम ने चांदनी चौक का बाजार खुद डिजाइन करवाया था, जहां से रात में चांदनी चौक के आसपास की नहरें रोशनी में चमकती थी। ये वो दौर था जब दिल्ली की गलियों में मिर्जा गालिब जैसे शायरों की गजलें गूंजती थी। शाहजहानाबाद सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि तहजीब का एक जीता जागता उदाहरण था। लेकिन औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर होता गया और दिल्ली को नादिर शाह जैसे हमलावरों की भयानक लूटपाट और कत्लेआम का सामना करना पड़ा। मुगल सल्तनत का दिया बुझ रहा था और 1857 के गदर के बाद दिल्ली की बागडोर पूरी तरह से अंग्रेजों के हाथ में आ गई। आखिर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया। शुरुआत में तो अंग्रेजों ने कलकत्ता से हुकूमत चलाई, पर वो दिल्ली की अहमियत जानते थे। उन्हें पता था कि भारत पर अगर राज करना है तो उनका कंट्रोल दिल्ली पर होना बहुत जरूरी है, और इसीलिए 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज पंचम ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने सबको चौंका दिया। भारत की राजधानी अब कोलकाता नहीं बल्कि दिल्ली हो। इस नई राजधानी, जिसे नई दिल्ली कहा गया, जिसको अंग्रेजों के द्वारा नाम दिया गया, और इस शहर को बसाने का जिम्मा मिला मशहूर ब्रिटिश आर्किटेक्चर एडविन लुटियंस को। आज बहुत सारे लोग लुटियंस पार्क के नाम से जाना जाता है। यानी लुटियंस पार्क वो इलाका जो इंडिया गेट के आसपास के एरिया में राष्ट्रपति भवन यहाँ तक सीमित है। लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को, इन दोनों ने मिलकर दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। इन्होंने चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े बंगले और सरकारी इमारतों वाला एक शानदार शहर बनाया। रायसीना हिल पर बना वायसराय हाउस, यानी आज का जो राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, नॉर्थ साउथ ब्लॉक जहाँ पे प्रधानमंत्री बैठते हैं, ठीक सामने इंडिया गेट, और कनॉट प्लेस और संसद भवन, जो आज नया संसद भवन बना है, पहला संसद भवन था, वो अंग्रेजों की ही देन है। करीब 20 साल बाद 13 फरवरी 1931 को नई दिल्ली को भारत की ऑफिशियल राजधानी घोषित कर दी। ये शहर ब्रिटिश राज की ताकत के रूप में उभर कर सामने आया। 1947 में देश आजाद हुआ और नई दिल्ली को आजाद भारत की राजधानी बनाई गई। लेकिन इस आजादी की एक भारी कीमत चुकानी पड़ी, बंटवारा। रातों रात लाखों शरणार्थी पाकिस्तान से दिल्ली आ गए और इस सैलाब ने दिल्ली का चेहरा, उसकी तहजीब, सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। आजादी के बाद दिल्ली ने जबरदस्त तरक्की की। ये सिर्फ देश की राजनीतिक गढ़ नहीं बल्कि पढ़ाई, व्यापार और संस्कृति का भी एक बड़ा केंद्र बना। कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी जैसी पॉलिटिकल पार्टियों ने यहाँ पर राजनीति को अलग दिशा दिया। शहर की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी और कनॉट प्लेस जैसे कॉमर्शियल हब आज भी दुनिया के सबसे प्राइम ऑफिस लोकेशन में गिने जाते हैं। 2002 से शुरू हुई दिल्ली मेट्रो ने तो जैसे शहर की धमनियों में नया खून भर दिया और आज लाखों लोगों की जिंदगी की लाइफ लाइन है दिल्ली मेट्रो। आज की दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां इतिहास और आज यानी वर्तमान दोनों साथ में चलते हैं। एक तरफ पुरानी दिल्ली की तंग गलियां हैं तो दूसरी तरफ वहीं लुटियंस पार्क और इंडिया गेट जैसे भव्य पर्यटक स्थल भी हैं। ये एक ऐसा शहर है जिसके हर कोने में एक नई कहानी आपका इंतजार कर रहा है। दिल्ली है भारत की जान और दिल्ली है भारत का दिल। तो ये थी दिल्ली के आज के इतिहास की हमारी छोटी सी यात्रा। अगर आपको हमारे इस सफर में आनंद आया हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें
और आगे अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि हम आने वाले समय में आपके लिए अन्य प्रदेशों से संबंधित वीडियो लाते रहें। मिलते हैं अगले शो में, तब तक के लिए नमस्कार।